Hello students, now let's start your video. Today we have to discuss your topics subset. Is set A is said to be a subset of A set B. आपके पास दो सेट है, एक सेट A है, दूसरा सेट क्या है आपके पास B. ठीक है, तो सेट A क्या है, B का सबसेट कहलाएगा. ठीक है, ए सेट A इज सेड टू बी ए सबसेट ऑफ B if every element of A is also an element of B. अगर आपके पास दो सेट हैं A और B, तो ए बी का सबसेट कहलाएगा. ए बी का सबसेट कब कहलाएगा, जब ए के सारे एलिमेंट कहाँ पर हों, बी में हों. ठीक है, तो ए सेट ए इज सेड टू बी ए सबसेट ऑफ बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट बी. और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इन अदर वर्ड in other word A subset B if A belongs to A. अगर आपके पास क्या है, A सबसेट B कहलाएगा. ये सबसेट का चिन्ह है. ठीक है ना, ये सबसेट का आपके पास सिंबल है. तो यहाँ पर A सबसेट B कब होगा, इफ़ A बिलोंग्स टू A. आपके पास A कोई एलिमेंट है जो कि A में बिलोंग करा है, कैपिटल ए में, देयर इम्प्लाइज, तो वो कहाँ पर भी होना चाहिए, B में भी आपके पास बिलोंग करना चाहिए. ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, वो A सबसेट B कहलाएगा. तो A सबसेट B कब होगा, जब A बिलोंग्स टू B इम्प्लाइज A बिलोंग्स टू B हो जाएगा. ठीक है ना. अब अगर आप ये कहते हैं, सपोज दैट अगर हम कहते हैं B सबसेट A, सिमिलरली अगर हम कहते हैं B सबसेट A, तो ये कब होगा, जब ये कहते हैं कि आपके पास कोई एलिमेंट B में है, A बिलोंग्स टू B, तो देयर इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, A बिलोंग्स टू A. तो यहाँ से आपके पास क्या होगा, B सबसेट A. मतलब B सबसेट A क्या होता है, B के सारे एलिमेंट किस में होने चाहिए, A में होने चाहिए. कुल मिला करके सबसेट का मतलब ये हो गया कि हमारा जैसे दो सेट आपके पास हैं, अगर हम A सबसेट B कह रहे हैं, तो ये A क्या है, B का एक पार्ट है. ठीक है ना, छोटा सा एक पार्ट है. ठीक, तो वो A सबसेट B होता है. चलिए, सपोज दैट अब यहाँ पर हम कहते हैं कि A इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ B. A इज़ if A is not a subset of B, तो उसको आप कैसे राइट करें, तो वी राइट if A is not a subset of B, we can write A does not subset B. ठीक है, ये आपके पास वैल्यू होगी. अब यहाँ पर एक चीज़ हम और देख सकते हैं, नोट नंबर 2 की बात करते हैं. अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि A बिलोंग्स टू B इम्प्लाइज B बिलोंग्स टू A बिलोंग्स टू B. तो यहाँ के बाद A सबसेट B होता है. अगर हम कहते हैं A बिलोंग्स टू B इम्प्लाइज A बिलोंग्स टू A बिलोंग्स टू B इम्प्लाइज A बिलोंग्स टू A, तो ये होता है आपके पास B सबसेट A. ठीक है,
अब यहाँ से सपोज दैट आपके पास दोनों कंडीशंस हो, आपके पास दोनों कंडीशंस हो, ए एंड बी आर द सेम सेट्स, इफ ए एंड बी आर द सेम सेट, सपोज दैट ए और बी आपके पास सेम सेट हो जाए, ठीक है। so that we have a subset b and b subset a। सेम सेट का मतलब है कि अगर ए बी में एलिमेंट दोनों सेम हो जाएंगे तो इसका मतलब है ए के सारे एलिमेंट बी में होंगे और बी के सारे एलिमेंट ए में होंगे। इसका मतलब होगा कि ए सबसेट बी होगा और बी सबसेट ए होगा। तो इम्प्लीकेशंस, ये इम्प्लीकेशंस का सिंबल है, रिवर्सेबल भी आप कह सकते हैं। इम्प्लीकेशंस ए इज इक्वल टू बी, तो हमारे पास ए इज इक्वल टू बी का केस क्या है, ए सबसेट बी एंड बी सबसेट ए, तो क्या होगा, ए इज इक्वल टू बी होगा। और ये इम्प्लीकेशंस है, कहने का मतलब ये है अगर ये वैल्यू है तो आप ए इज इक्वल टू बी कह सकते हैं, और अगर ए इज इक्वल टू बी है तो आप ये चीज़ आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। इम्प्लीकेशंस को आप टू वे इम्प्लीकेशंस को आप कह सकते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़, ठीक है, या फिर आप IFF इफ़ भी कह सकते हैं। यहाँ पर नोट नंबर 3 हम लिख लेते हैं। ये जो आपके पास सिंबल है, दिस इज अ सिंबल फॉर टू वे implications and is usually read as if and only if, या फिर आप इसको IFF इफ कह सकते हैं, ठीक है। अगला नोट हमारे पास है नोट नंबर 4 कि कोई भी सेट खुद का भी क्या होता है, सबसेट होता है। तो एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। एवरी सेट, सपोज दैट आप इसको ए कहते हैं, अगर आप कहें कोई सेट ए है तो वो खुद का आपके पास क्या है, सबसेट है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ए इज द सबसेट ऑफ ए, ये आपके पास होता है। अगेन हमारे पास प्रॉपर्टी है कि आपके पास जो फाई सेट होता है, नल सेट को आप क्या कहते हैं, किसे डिनोट करते हैं, फाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। नल सेट और एम्प्टी सेट को किसे डिनोट करते हैं, फाई से। तो फाई क्या है, फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। सपोज दैट कोई भी सेट ए है तो आप कह सकते हैं फाई इज द सबसेट ऑफ ए। किसी भी सेट का कोई भी एक सबसेट फाई भी होता है, यानी नल सेट भी उसका एक सबसेट होता है। चलिए कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर हम बात करते हैं सबसेट के केस में। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको और यहाँ पर देखना है कि एक वैल्यू आपके पास क्या होती है, प्रॉपर सबसेट भी होता है। तो सिंबल आप एक थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। प्रॉपर सबसेट में आपके पास यहाँ पर जो सिंबल हमने कहा सबसेट का, ये सबसेट आपका इस प्रकार से भी कहीं पे गिवन होगा, आप इसको भी सबसेट कह सकते हैं, ठीक है। ये भी आपके पास होता है सबसेट में, और ये भी कह सकते हैं आपके पास, ठीक। तो यहाँ पे ये केस हमारा फॉलो कर सकता है, ठीक। और ये भी आपका सबसेट के सिंबल में आता है। अब यहाँ पर एक वर्डिंग की हम बात करेंगे, प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट क्या होता है,
proper subset. Let A and B are two sets B. Two sets if A subset B and B does not equal to A. कहने का मतलब है दो सेट्स आपके पास हैं और A सबसेट क्या है B, लेकिन B A के इक्वल नहीं है, ठीक है। B A के इक्वल आपका नहीं है, B does not subset of A, ठीक है। B does not equal to A, then A is called proper subset. Then A is called proper subset of B. Okay. Then A is called proper subset of B, and B is called superset. B is called superset of A, or it can be denoted as A proper subset B. ये प्रॉपर सबसेट का सिंबल होता है, A प्रॉपर सबसेट क्या है हमारे पास B, ठीक है। और यहाँ से कह सकते हैं B सुपर सेट ऑफ A, सॉरी B सुपर सेट ऑफ A, ये हमारे पास लिखा हुआ है B सुपर सेट ऑफ A। अब कुछ एग्जांपल्स के हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। और सपोज दैट आपके पास एक एग्जांपल है, A इज़ इक्वल टू वैल्यू है 1 2 3 एंड B इज़ इक्वल टू 4 2, ठीक है। और यहाँ पर 4 भी है हमारे पास। तो आप क्या देख रहे हैं कि B के सारे एलिमेंट हमारे पास कहाँ पर हैं, A में हैं, ठीक है। तो B के सारे एलिमेंट A पर हैं, तो आप कह सकते हैं कि B इज़ अ सबसेट ऑफ A, ठीक है, क्योंकि B के सारे एलिमेंट हमारे पास किस में बिलोंग कर रहे हैं, A में बिलोंग कर रहा है, सिंस 4, 2 बिलोंग्स टू A, ठीक है। तो इसको आप सबसेट भी कह सकते हैं एंड प्रॉपर सबसेट भी कह सकते हैं, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करेंगे। A इज़ इक्वल टू 1 2 एंड B इज़ इक्वल टू 1 3 4 6 2। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर A के सारे एलिमेंट B में हैं, तो आप इसको B इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ A कह सकते हैं। और यहाँ पर A सबसेट B भी कह सकते हैं और A प्रॉपर सबसेट B भी कह सकते हैं, दोनों चीज़ें आपके पास हो सकती हैं, दोनों पॉसिबल हो सकते हैं। अगले एग्जांपल की बात करें, 1 2 3 एंड B इज़ इक्वल टू 3 2 1। अब अगर एक एग्जांपल की बात करें तो ये आपका A इज़ द सबसेट ऑफ B, यानी A सबसेट B तो हो सकता है, लेकिन क्योंकि A के सारे एलिमेंट B में हैं और B के सारे एलिमेंट A में, तो इसको आप A सबसेट B भी कह सकते हैं एंड B सबसेट A भी कह सकते हैं, ये दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं। लेकिन आपके पास ये A डज़ नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ B है, क्योंकि A के सारे एलिमेंट B में है, लेकिन B की A के क्या है, इक्वल है, तो ये डज़ नॉट प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। बाकी सबसेट हो सकता है, A सबसेट B भी हो सकता है और B सबसेट A भी हो सकता है। तो ये हमारे पास इसमें डिफरेंसेस हैं। अब हम बात कर लेते हैं सुपर सेट की क्या होगा। तो सुपर सेट की अगर हम बात करें, आपके पास अगला एग्जांपल हम ले सकते हैं 4 नंबर। सुपर सेट की अगर हम बात करें, सपोज दैट A इज़ इक्वल टू 1 2 एंड B इज़ इक्वल टू 1 2 3 4। तो आप कह सकते हैं कि A के सारे एलिमेंट अगर B में है, यानी A इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ B, सिंस A इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ B, देन
बी इज़ द सुपर सेट ऑफ ए, बी का कुछ एलिमेंट आपके पास ए में होते हैं, ठीक है ना, तो ये आपके पास सुपर सेट हो जाएगा इस केस में। नाउ वी हैव टू डिस्कस द सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, if set A has, if a set A has only one element, if a set A has only one element is called singleton set। ये हमारे पास सिंगलटन सेट होता है, यानी ऐसा एलिमेंट जिसमें आपके पास केवल एक ही एलिमेंट हो तो वो सिंगलटन सेट कहलाता है, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें, यक्स सच दैट यक्स इज अ इवन प्राइम नंबर, और इवन प्राइम नंबर क्या होता है, केवल आपके पास 2 होता है, तो देख सकते हैं इसमें केवल एक ही एलिमेंट है, तो ये क्या है, ये सिंगलटन सेट का एग्जाम्पल हुआ। ओके, अब हम बात करते हैं इंटरवल्स की। इंटरवल्स में आप देख सकते हैं इंटरवल्स क्या होते हैं आपके पास। देखिए इंटरवल्स की बात करें तो पहले हम बात करते हैं क्लोज्ड इंटरवल की। नंबर फर्स्ट, क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल में क्या होता है, द इंटरवल विच कंटेन्स द interval which contains the end point, the interval which contains the end point also, मतलब ऐसा इंटरवल जो आपके पास एंड पॉइंट भी कंटेन करता है, ठीक है, इज कॉल्ड closed interval। is called closed interval and it is denoted by स्क्वायर ब्रैकेट ए बी। तो ये आपके पास क्लोज इंटरवल इस प्रकार से होता है, इसको आप पढ़ते हैं क्लोज इंटरवल ए कामा बी, और इसका मतलब हो गया क्लोज इंटरवल ए कामा बी का मतलब हो गया कि यक्स सच दैट ए इज़ लेस देन आर इक्वल टू यक्स एंड आल्सो लेस देन आर इक्वल टू बी, मतलब ए की जो वैल्यू होगी उसमें ए बी के मिड के टर्म भी होंगे, ठीक है, और आपके पास इंक्लूडिंग ए एंड बी होगा। अब अगर हम इसको नंबर लाइंस पर इसको ड्रा करते हैं तो इसकी नंबर लाइंस कुछ इस तरीके से हो जाएगी आपके पास। ए को लेना है आपको यहाँ पर, तो ए को हम डार्क कर देंगे, बी का भी सर्कल हम यहाँ पे डार्क कर देंगे। डार्क का मतलब होगा कि हम ए बी को यहाँ पर ले रहे हैं, ठीक है, और ए बी के बीच की वैल्यू को इस प्रकार से आप दिखा सकते हैं। तो ये इसका आपके पास नंबर लाइंस पर इसको आपने नोट किया। अब हम बात करते हैं ओपन इंटरवल की। नंबर 2, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल की अगर हम बात करें तो ओपन इंटरवल में आपके पास होता है, सपोज दैट आपके पास है ओपन इंटरवल का सिंबल आपके पास कुछ इस तरीके से होगा। ये आपके पास ओपन इंटरवल में लिखा हुआ है, आप इसको जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है इसको आप इस तरह से उल्टा कर दीजिए, तो ये ओपन इंटरवल है, ठीक है। ओपन इंटरवल का मतलब है आपके पास यक्स सच दैट a is less than x and also is less than b is an open interval। इसमें क्या होता है, इसमें जो वैल्यू होती है, ठीक है, a to b लेते हैं, is an open interval from a to b include, ठीक है,
is an open interval from कहाँ पर है, A to B, and all the points between between A and B, and all the points between क्या है, A and B, जो भी आपके पास एलिमेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, ए बी के बीच में बिलोंग करते हैं। सॉरी, यहाँ पर बिलोंग भी लिख लीजिएगा, ऑल द पॉइंट्स बिलोंग बिटवीन ए एंड बी। ये हमारे पास ओपन इंटरवल है, और इसको अगर आप सिंबल में इस तरीके से दिखाएं नंबर लाइंस पर, तो ए बी के मिड के टर्म को लेना है, ए बी को नहीं लेना है, तो आप इस तरीके से ओपन सर्कल में इसको ड्रा करेंगे। अब हम लोग डिस्कस करते हैं सेमी क्लोज्ड इंटरवल। सेमी क्लोज्ड इंटरवल का मतलब होगा कि एक तरफ आपके पास क्लोज्ड होगा और एक तरफ आपके पास ओपन होगा, ठीक है। तो ये सेमी क्लोज्ड इंटरवल है आपके पास, और इसका मतलब आपके पास है यक सच दैट, अब आप देख सकते हो इसमें क्लोज्ड है तो इसमें आप ए को इंक्लूड कराएंगे और ए बी के मिड की वैल्यू को आप देखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, इंक्लूडिंग ए बट एक्सक्लूडिंग बी। तो इज एन सेमी क्लोज्ड इंटरवल फ्रॉम A to B including A but excluding B. Now we have to discuss semi open interval. अच्छा, इसके नंबर लाइन्स भी देख लेते हैं। इसके नंबर्स लाइन क्या है, इसमें आप ए को इंक्लूड क्लिक कर रहे हैं और बी आपके पास एक्सक्लूडिंग है, बी को आप नहीं ले रहे हैं यहाँ पर, तो इस तरह से दिखाएंगे और ए बी के बीच की वैल्यू को दिखाएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं सेमी ओपन इंटरवल की। सेमी ओपन इंटरवल, इसमें आपके पास क्या है, पहले ओपन होगा, बाद में आपके पास क्लोज हो जाएगा। तो कह सकते हैं यक्स सच दैट ए इज लेस दैन यक्स एंड आल्सो इज लेस दैन आर इक्वल टू बी इज एन सेमी ओपन इंटरवल from A to B including B but excluding A को आप नहीं लेंगे इसमें, ठीक है। तो ये आपके पास सेमी ओपन इंटरवल है, इसमें आप ए को नहीं ले रहे हैं और बी को इंक्लूड करा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यू हो जाएगी। तो ये आपके पास इंटरवल्स हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसमें एक नोट लिख लीजिएगा। इसमें आपके पास क्या है कि अगर सपोजेड आपको लेंथ निकालनी हो किसी इंटरवल की, ठीक है, वो चाहे क्लोज इंटरवल की हो, ओपन इंटरवल की हो, सेमी क्लोज इंटरवल की हो या फिर सेमी ओपन इंटरवल की हो, तो इसकी जो नंबर ऑफ़ लेंथ होती है, आप देखा सबको मैंने ए ओ बी में डिफाइन किया है। तो नंबर ऑफ़ लेंथ जो इसकी जो लेंथ ऑफ इंटरवल्स होगी वो आपके पास होगी बी माइनस ए, ठीक है। तो यहाँ पर नोट में आप लिख सकते हैं द नंबर b minus a is called the length of any intervals, the length of any intervals, ऐसे दिखा दे रहे हैं। तो लेंथ ऑफ एनी इंटरवल्स का मतलब तो चाहे क्लोज इंटरवल हो या फिर आपके पास ओपन इंटरवल हो या फिर सेमी क्लोज हो या फिर सेमी ओपन हो, तो उसकी लेंथ क्या होगी, b माइनस ए हो जाएगी, ठीक है। इन सभी के लिए b माइनस ए होगी उसकी लेंथ।
ओके, चलिए तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे पावर सेट। अच्छा, एक नोट हम यहाँ पर और लिखाएंगे। अभी मैंने आपको सबसेट बताया था, ठीक है, तो अभी हम आपको सबसेट निकालना भी बताएंगे। किसी कोई सेट है तो उसका सबसेट क्या होता है और कैसे आप उसको निकालते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे पावर सेट की। तो चलिए सबसेट कैसे पता करते हैं। तो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। आपके पास एक सेट है ए और यहाँ पर एलिमेंट्स हैं 1, 2। तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं? नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स की बात करें तो आप इसको कहेंगे Na, और यहाँ पर कितने एलिमेंट्स हैं काउंट करिए, थोड़ा चेंज करें, ठीक है। इस तरह से 1, 3 ले सकते हैं। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं? 2, तो ये हो जाएगा 2 नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं यहाँ पर। तो सबसेट में कितने एलिमेंट्स होंगे? तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सबसेट ए, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ठीक है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सबसेट ऑफ ए। तो अगर आप किसी ए का सबसेट निकाल रहे हैं तो उसमें कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे, उसका पता कैसे लगाएंगे? वो होता है 2 की पावर में n, फार्मूला होता है 2 की पावर में n। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, n की वैल्यू क्या है? 2, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स की तो इसको आप ऐसा कर दीजिएगा, n कर दीजिएगा, ठीक है, सॉरी, इसको ऐसा लिख सकते हैं n=2। तो ये 2 की पावर n हो जाएगा, तो वैल्यू क्या होगी? 2 की पावर 2 यानी 4 नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे किसी सबसेट में। तो अब सबसेट की बात करें तो सबसेट क्या होगा हमारे पास? तो सबसेट अगर हम निकालेंगे तो पहला आपके पास सबसेट होता है 5। पहला सबसेट क्या होगा? 5, क्योंकि मैंने बताया था किसी भी सबसेट का जो एक सबसेट होता है वो नल सेट होता है। इसके बाद में सिंगल सेट हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसके बाद में खुद भी एक सबसेट होता है, कोई सेट खुद का भी एक सबसेट होता है। तो ये आपके पास एक सबसेट बनेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है, अभी हम लोग पढ़ेंगे पावर सेट, ठीक है। तो पावर सेट क्या होता है? अब यहाँ पे जो भी आपने सबसेट निकाल रखा है, ठीक है, यहाँ पर आपने जो भी सबसेट निकाल रखा है, अगर उस सबसेट का हम क्या ले लें, एक सेट बना दें, तो वो कहलाता है पावर सेट। तो क्या कहलाता है आपके पास? पावर सेट कहलाता है। तो पावर सेट कहलाएगा PA, और वो हमारे पास हो जाएगा 5, 1, 3 एंड 1, 3। और इसमें एलिमेंट्स कितने होते हैं? जितने नंबर ऑफ सबसेट होंगे उतने नंबर ऑफ क्या होते हैं? पावर सेट के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से पावर सेट की डेफिनेशन यहाँ से क्या बनेगी? पावर सेट की डेफिनेशन हमारे पास बनेगी द सेट ऑफ ऑल दी सबसेट, कैसे कहें, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ a set A is called the power set of A, and it is denoted by PA, तो यहाँ पर मैंने बता दिया, ठीक है। अब सपोज दैट आपके पास किसी सेट में एलिमेंट्स, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं? m। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स की ये कितने हो जाएंगे? 2 की पावर में m, ठीक है। एग्जांपल हो चुका है आपका। इफ़ A is a set and Na, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स क्या है आपके पास? m, देन PA में कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हो जाएंगे? वो हो जाएंगे 2 की पावर में n, ठीक है। अब चलिए थोड़ा यूनिवर्सल सेट की बात कर लेते हैं। और यूनिवर्सल सेट में क्या होगा? तो सपोज़ दैट आपके पास कुछ यहाँ पर एलिमेंट्स गिवन है। आपके पास एक सेट A है, इसमें आपके पास एलिमेंट्स है 1, 2।
दूसरा सेट है बी 1 2 4 8 9 एंड अगेन सेट है हमारे पास 7 3, ठीक है, 5। तो यूनिवर्सल सेट होगा, सपोज दैट इनका अगर यूनिवर्सल ले रहे हैं तो यूनिवर्सल सेट ऑफ ए बी एंड सी इज़ क्या कहलाएगा, उसको हम यू से डिनोट करेंगे और वो क्या होगा, वो सारे एलिमेंट्स को कंटेन करेगा 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 8 9, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट हो जाएगा जो कि इन सब का क्या होगा, कंटेन करेगा। तो ये यूनिवर्सल सेट कहा जा सकता है। या फिर कोई यूनिवर्सल सेट हो जिसमें ये सारे एलिमेंट्स कंटेन कर रहे हो तो वो भी यूनिवर्सल कहा जा सकता है, ठीक है। और सपोज दैट यू हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारे पास है। तो यहाँ पर क्या है, ए सबसेट यू है, बी सबसेट यू है एंड सी सबसेट यू है। सो यू इज़ द यूनिवर्सल सेट ऑफ ए बी एंड सी, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगा, यूनिवर्सल सेट की कंडीशंस हो गई। तो यूनिवर्सल सेट में क्या आपके पास, सपोज दैट आपके पास कोई सेट है, तो अगर आप इनके पूरे एलिमेंट को कंटेन कर लें तो वो यूनिवर्सल ए बी सी का कहलाएगा। या फिर अगर हम कोई, हमारे पास ऐसा एग्जांपल है जिसमें यू आपके पास कोई यूनिवर्सल सेट दिया गया है और ए बी सी हमारे पास कुछ एलिमेंट्स इस तरह से हैं कि ए के सारे एलिमेंट यू में हैं, बी के सारे एलिमेंट यू में हैं, सी के सारे एलिमेंट यू में हैं, भले ही उसमें यू में और भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उससे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो वो यू उस कंडीशन में भी क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल कहलाएगा, ठीक है। अब अगर यहाँ मान लीजिए सी के एलिमेंट हमारे पास इसमें ना होते, ये इसका सबसेट ना होता, तो फिर ए बी, ये पूरा इसका यूनिवर्सल नहीं कहा जाता, ठीक है, ए बी सी का। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन क्लियर, इसको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, ठीक। ओके, थैंक यू।